Good morning, everybody. Today I am going to start class 12th, chapter number 1st, the third level, and it was written by Jack Finney. तो पहले हम आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इस चैप्टर में आखिर जैक फिनी कहना क्या चाहते हैं। तो आइए हम आपको इस बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैक फिनी एक ऐसे आदमी के पर्सन के बारे में बताते हैं जिसका नेम चार्ली है, जो 31 ईयर्स ओल्ड है और वो ग्रैंड सेंट्रल यूएसए में रहता है और यूएसए में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घूमने जाता है, जहाँ वो भटक जाता है और वहाँ थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है। और वो सभी लोगों को ऐसा लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। बट किसी ने देखा नहीं था कि आज तक कि थर्ड लेवल भी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, इसलिए सभी लोगों ने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस वर्ल्ड में। लेकिन जब चार्ली नाम का पर्सन वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो सबको आके यहाँ समझाता है कि मैंने थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का देखा है, लेकिन कोई इस बात पे बिलीव नहीं करता है। इसलिए वो अपने फिजिसिस्ट फ्रेंड से इस बारे में बात करता है कि ताकि वो सबको समझा सके और वो जान सके कि मैं सच में सपना तो नहीं देख रहा या पागल तो नहीं हो गया हूँ। तो वो अपने फिजिसिस्ट फ्रेंड से जब बात करता है तो उसे मतलब मालूम चलता है कि हाँ वो मतलब उसका सब मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन रियल में होता ये है कि उसने सच में थर्ड लेवल जो है देखा था, बट उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ा देते हैं। उनको उनके फ्रेंड्स को ऐसा वो उनको ऐसा लगता है उनके फ्रेंड्स को कि वो इस वर्ल्ड के जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें जो इनसिक्योरिटी आ गई है, फियर, उनसे डर के वो कहीं एस्केप होना चाहता है या फिर कहीं गायब होना चाहता है। वो इस दुनिया से उब गया है, वो इस दुनिया के डकैती भ्रष्टाचार से भरे समाज में नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो गुम होना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये कोई बहाना है, ये तुम्हारा बहाना है, ये तुमने सच नहीं देखा, इसलिए सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो ऐसा उसे कह के बताता है कि तुम्हारे जैसा तो मैंने बहुत को देखा है कि वो इस दुनिया से, दुख भरी दुनिया से गायब होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा किसी को नहीं देखा है। आज मुझे तुम्हें देखकर ये आश्चर्य हो रहा है कि कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गायब हो, थर्ड लेवल पे गायब हो रहा है, क्योंकि आज तक तो हमने यही सुना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बस 2 ही लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल। आइए अब हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स कम। द प्रेसिडेंट ऑफ The president of the New York Central's New York, New Haven, and Hartford railroads will swear on the stack of timetables that there are only two. जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये रेल रोड्स के टाइप हैं यूएसए में। यहाँ पे ये 4 रेल रोड्स होती हैं, स्टेशन हैं, जो है न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्ट। वे स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, ये जो हैं स्वेयर मतलब कि कसम खाते हैं, स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स के ढेरों पे, दैट दे ओनली टू, कि यहाँ पे केवल 2 ही, कसम खाते हैं स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स पे कि यहाँ पे केवल 2 ही लेवल हैं, कि यहाँ पे केवल 2 ही लेवल हैं। बट आई से दैट देयर आर 3, लेकिन ये जो चार्ली है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे 3 लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि वो बोलता है क्योंकि मैं गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे। यस, आई हैव बीन टेकिंग द ऑब्वियस स्टेप्स एंड आई टॉक टू द फिजिसिस्ट फ्रेंड, और मैंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, मतलब कि मैं वहाँ गया हूँ और इस बारे में मैंने अपने एक फिजिसिस्ट फ्रेंड से बात भी की है और दूसरे लोगों से भी मैंने इसके बारे में बताया है कि आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ही सेड दैट इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो वो बोलता है कि मैंने अपने फ्रेंड से जब बात की तो वो कहता है कि ये कोई सच्ची बात नहीं है, ये तुम एक इमेजिनेशन कर रहे हो, क्योंकि वो उसको ऐसा कह के टाल देता है कि ही सेड, उसका फ्रेंड जो है चार्ली का, वो कहता है कि ही वॉज अनहैप्पी, कि वो अनहैप्पी है इस दुनिया से, जो ऐसा बोल देता है मतलब कि तुम्हारी ये सब इमेजिनेशन है, थर्ड लेवल एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस वर्ल्ड में। इसलिए वो बोलता है कि तुम अनहैप्पी हो अपनी लाइफ से, इसीलिए तुम शायद ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हो। That made my wife kind of mad, but explained that he mean the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape। और वो कहता है कि ऐसा सुनते ही कि मैं अनहैप्पी हूँ, मेरी पत्नी पागल हो जाती है, उसे गुस्सा हो जाती है और बहुत ही सैड हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं है।
लेकिन उसके बाद उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है, मतलब आधुनिक दुनिया इतनी भयावह हो गई है, इतना इसमें डर बस गया है, लोगों के युद्ध हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से, भ्रष्टाचार भरी समाज से आजकल सभी लोग दूर होना चाहते हैं, सभी लोग इस दुनिया से मतलब गायब होना चाहते हैं, क्योंकि आज इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है, फियर हो गए हैं, वॉर की टेंशन्स होती हैं, सबको बहुत चिंताएं बढ़ गई हैं, ऑल रेस्ट ऑफ इट, एंड आई जस्ट वांट टू एस्केप। और ये इसीलिए शायद ये यहाँ से गायब होना चाहता है और ऐसी इमेजिनेशन कर रहा है। वेल हु डजंट, मैं जानता हूँ कि ऐसा सभी लोग सोचते हैं, कुछ तो सोचते ही होंगे। एवरीबडी आई नो आई वांट टू एस्केप, मैं जानता हूँ कि सारे लोग इस दुनिया से गायब होना चाहते हैं, बट दे डोंट वांटर डाउन इन एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन कोई मैंने ये नहीं सुना कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में गायब होना चाहता है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे थर्ड लेवल जो है वो क्या है? थर्ड लेवल रिफर्स टू द थर्ड टनल दैट टेक चार्ली टू द पीरियड ऑफ 1894। एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं वो 1894 के पीरियड की बात है, और यहाँ पे चार्ली नाम का एक आदमी है जो कि थर्ड लेवल में आ चुका है, वो गायब मतलब हो जाता है, फिर वहाँ पे जाने के बाद सबको बताता है, तो वही हमने लाइन बाय लाइन समझा। और आइए आगे देख। But that's the reason he said. My friend all agreed. Everything points to it. They claimed my collecting, for example, that's a temporary refuge from the reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from the reality. Things were pretty nice and peaceful in his days, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of four of practically US issues, first day covers, and so on. And President Roosevelt collected the stamps too, you know. उसके बाद वो बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि इसके पीछे का जो उन्होंने कारण दिया उससे मेरे सारे दोस्त सहमत हो गए थे। उन्हें भी लगने लगा था कि मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, शायद ये मेरी इमेजिनेशन ही है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, क्योंकि जो जो उसके फिजिसिस्ट फ्रेंड ने बातें कही हैं वो सब इसी तरफ पॉइंट कर रहे थे। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर द एग्जाम्पल, जो उसका एक आदत थी बचपन से स्टैम्प कलेक्टिंग की, वो स्टैम्प को कलेक्ट करता था क्योंकि वो बचपन में तब रियलिटी से बचना चाहता था। वेल, उसके ग्रैंडफादर ऐसे करने में कोई रुचि नहीं रखते थे, बल्कि वो बहुत ही क्या बोलते थे थिंग्स, क्योंकि ऐसा करने में वो इसलिए नहीं रुचि रखते थे क्योंकि जो है कि थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। उनके दिनों में हर तरफ शांति का माहौल था, तब इतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं थे और यहाँ पे बहुत ही शांति रहती थी उन दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हैव, जितना उन्होंने सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। और ये जो कलेक्शन था वो बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरेज US इशू एंड फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। ये जो है अक्सर जो है किया करते थे, ब्लॉक्स होते थे वो 4 के ब्लॉक्स होते थे, और प्रैक्टिकली US इशू में जब भी कोई होता था तो फर्स्ट डे कवर में होता था। ये प्रेसिडेंट, यही हमेशा छपती थी लाइन, मतलब कि फर्स्ट डे कवर में कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, मतलब कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी ये कलेक्टेड करते थे स्टैम्प, ये जानते थे। एनीवे हियर्स व्हाट हैपन एट ग्रैंड, छोड़ो जो भी हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। एक बात, वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक रात जब बहुत गर्मी का समय था, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, तो मैं बहुत ही लेट ऑफिस से आया था, और आई वॉज इन हरी, मैं बहुत ही जल्दी में था, टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, और मैं जल्द से जल्द अपने वाइफ के पास जाना चाहता था, इसीलिए मैंने एक सबवे लिया जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थी। और ये सबवे जो होती है ये फास्टर होती हैं बस से, ये फास्टर होती हैं बस से। और सबवे हम बजाने पे जानते हैं क्या होता है, जो इंडिया में हम इसको अंडरग्राउंड ट्रेन बोलते हैं, ये सबवे होता है, USA में इसको हम सबवे बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नाउ आई डोंट नो वाई दिस कुड हैव हैपन टू मी, मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। चार्ली बोल रहा है कि मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, कि मेरा नाम चार्ली है, मैं बहुत ही साधारण हूँ, मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ, एंड मैं आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबर्डीन सूट एंड स्ट्रॉ हैट विद फैंसी बैंड। टैन गैबर्डीन सूट ये पहनता है स्ट्रॉ हैट के साथ, एंड
गैबर्डीन सूट पहनती है और एक फैंसी बैंड भी अपने स्ट्रॉ हेड पे लगाता है। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। ये बोलता है कि मैंने बहुत से आदमी देखे जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे, एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। और मैं किसी भी चीज़ों से छिपना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लोजिया माई वाइफ। इनकी वाइफ का नाम लोसिया था और मैं केवल अपने वाइफ के पास जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। हम बच्चों आपको दिखाते हैं कि टैन गैबर्डीन सूट होते क्या हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है, ये पर्सन जो पहना हुआ है लॉन्ग टैन गैबर्डीन सूट है और ये हमारे स्ट्रॉ हैट है। स्ट्रॉ हैट, इसी पे वो बैंड लगा लेता था चार्ली और चलता था। और यहाँ के जो सारे लोग हैं, ये सारे लोग बिल्कुल इसी की तरह दिख रहे थे। इसलिए ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी इन लोगों से, मैं दुनिया से छिपना नहीं चाहता था क्योंकि सारे लोग मेरी तरह दिख रहे थे। मैं छिपूंगा भला क्यों? क्योंकि ना हमने स्टार्टिंग में बताया था कि वो फ्रेंड ने उसके ऐसा बोला था, इसलिए वो इसकी समझाना है कि मैं छिपना नहीं चाहता था किसी से। मैं बस जल्द से जल्द अपने वाइफ लोजिया के पास घर जाना चाहता। उसके बाद क्या बोलता है कि आई टर्न्ड into the Grand Central from the Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century। उसके बाद वो बोलता है कि उसके बाद मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गए और वहाँ से वैंडरबिल्ट एवेन्यू के लिए निकला एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल्स। मैं पहले फर्स्ट लेवल पे गया, उसके बाद वहाँ से ट्रेन नहीं मिली, वहाँ से ट्रेन पकड़ी मैंने, 20th सेंचुरी का टाइम था। तो देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट। उसके बाद वो दूसरे पे आया, तल पे आया, वेयर द सब ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब ट्रेन्स जाती थी, सब अर्बन ट्रेन, सॉरी, सब अर्बन ट्रेन्स वहाँ से जाती थी। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फ्रॉम द सबवे का मतलब क्या है बेटा? पहले तो हम जानते हैं सब अर्बन मतलब क्या है। सब अर्बन का मतलब होती है इंडिया में लोकल ट्रेन्स। सब अर्बन्स मतलब होती हैं हमारी लोकल ट्रेन्स जो उस वक्त वहाँ से जाती थी। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, उसके लिए एक रास्ता बना हुआ था जो डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। सबवे मतलब लोकल ट्रेन के लिए जो दरवाज़ा जा रहा था वो आर्क्ड डोरवे मतलब कि थोड़ा सा झुका हुआ दरवाज़ा था। मतलब कि ये दरवाज़ा ऐसे हुआ था, देखिए ये दरवाज़ा ऐसे झुका हुआ दरवाज़ा था। उसके बाद हम देख रहे हैं, तो इसकी सिंपली मीनिंग ये है कि वो वैंडरबिल्ट एवेन्यू पे गए और वहाँ से वो फर्स्ट लेवल पे गए, उसके बाद वहाँ से सेकेंड लेवल पे गए। ये 20th सेंचुरी का तब टाइम पीरियड आ चुका था। उसके बाद जो है वो वहाँ से गोट लॉस्ट मतलब खो जाते हैं अचानक से। बट दैट इजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ द टाइम। बस उनके लिए ये बहुत ही आसान था क्योंकि वो हर बार ऐसे ही खो जाया करता था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स टाइम। वो कहते हैं कि बस ये मेरे लिए बहुत आसान था क्योंकि मैं बहुत सौ बार यहाँ पे आया गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू अ न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन मैं हमेशा ऑलवेज बम्पिंग, बम्पिंग मीन्स कोलाइड, लेकिन मैं हमेशा एक बार एक नए दरवाजे से लड़ जाता था, नई सीढ़ियाँ आ जाती थी, नए कॉरिडोर्स आ जाते थे। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ मील लॉन्ग, जब किसी भी टनल में मैं कम से कम 1 मील लंबा चल लिया। उसके बाद केम इनटू द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। उसके बाद मैं, होटल है रूजवेल्ट होटल, मैं रूजवेल्ट होटल के प्रवेश कक्ष में आया। लॉबी मतलब आपका होता है प्रवेश कक्ष। Another time I came up in an office which is building on the 46th street 3 blocks away। दूसरी बार मैं एक ऑफिस के बिल्डिंग में आया जो 46th गली में थी और 3 ब्लॉक्स अवे थी। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।